सो है हेलो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आ चुका हूँ जो कि बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है एंड इसके ऊपर एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही है एंड बीबीए बीकॉम एमबीए तक के स्टूडेंट को इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल हो या कोई भी लेवल हो। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपको इतना इजी में एक्सप्लेनेशन करूँगा ना, आपको आराम से समझ आ जाएगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, एंड आराम से आप समझ लेना। हेडफोन का यूज़ कर लेना क्योंकि आज थोड़ी वॉइस कम आ सकती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत ही प्रॉपर नोट्स के साथ। मैं बता रहा हूँ वास्तव बिल्कुल प्रॉपर है ना। तो मैं सबसे पहले आपको एक बताता हूँ, एक चीज़ याद रखना आप, एक होती है डिमांड, एक होती है प्राइस। तो अपन इन दोनों की ही बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड में। बाकी के जितने भी फैक्टर है ना, बाकी के जितने भी फैक्टर है ना, अदर ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। बाकी जितने भी फैक्टर होंगे ना वो कांस्टेंट रहेंगे। तो मतलब प्राइस डिमांड की बात आएगी और जो फैक्टर है ना वो ओनली प्राइस की ही बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बाकी के जो फैक्टर है ना वो सब कांस्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट जब भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है। ये मार्केट का रूल है, फंडामेंटल रूल है, यूनिवर्सल रूल है। जब भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, कमोडिटी की प्राइस कम होगी, तो उसकी डिमांड 100% इंक्रीज़ होगी। लोगों को क्या लगेगा कि यार अभी सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं। इट इज़ द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड यूनिवर्सल है कि अगर प्राइस कम हो रही है ना तो वो उसकी डिमांड बढ़ेगी। और इसी का वाइसा वर्सा कर लो आप, अगर प्राइस बढ़ रही है ना तो लोग बाग उसको डिमांड कम कर देते हैं। तो प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है? इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप है। पर एक बात ध्यान रखना, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग बिन इक्वल ऑल अदर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड अदर देन ऑन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। पता चल गया अदर थिंग क्या होती है? रिमेन कांस्टेंट होती है। एजम्पशन की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड व्हेन अदर थिंग रिमेन सेम, मतलब कांस्टेंट। हर अदर थिंग रेफर टू द अदर फैक्टर अदर देन योर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर चीज़ क्या क्या होती है वो सुनना। डिमांड है, फैक्टर है, ये प्रोडक्ट की प्राइस, कमोडिटी की प्राइस। अदर थिंग में क्या आएगा? एक तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री आती है, सब्सटीट्यूट गुड आते हैं, टी और कॉफ़ी वाला, कॉम्प्लीमेंट्री आता है पेट्रोल और कार वाला, ठीक है। एक आती है इनकम, एक आती है टेस्ट, एक आती है एक्सपेक्टेशन। तो ये जो चारों होगा ना, ये चारों होते हैं कांस्टेंट, तभी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, ठीक है। सुनना, इसके एजम्पशन पढ़ रहा है अपन अब, या अच्छे से देखना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। एजम्पशन में क्या होता है? आपको मेनली ये 3-4 चीज़ें ही लिखनी होती है जो कांस्टेंट रहती है ना, उनको पॉइंट वाइज डाल के लिख लो आप। दे आर नो चेंज ऑफ इनकम ऑफ द बायर, बायर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड डू नॉट चेंज। रिलेटेड गुड मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड, तो सब्सटीट्यूट गुड मतलब क्या होता है? कॉफ़ी और टी। जैसे अगर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है ना, कॉफ़ी की अगर प्राइस बढ़ जाती है ना, तो टी है ना उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप? कॉफ़ी से जो लोग हैं ना वो स्विच कर लेते हैं चाय पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब ये होता है कि अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई ना, तो कार की बाइंग, जो मतलब कार खरीद रहे हैं लोग बाग, वो कम कर देंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है दोनों चीज़। तो ये अगर चेंज नहीं हो रही है तो एजम्पशन में आता है। कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं करेंगे तो भी हो सकता है। अब अपन इसकी रीज़न की बात करते हैं। मैंने आपको लो डिमांड समझा दिया, इसका ग्राफ कैसा होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो, आई जस्ट वॉन्टेड टू से वन थिंग अबाउट एल्स हो गया। इससे अपन रीज़न की बात करते हैं, देन आफ्टर डेट अपन और बाकी की चीज़ बात करेंगे, ठीक है। क्या रीज़न है कि जो लो ऑफ डिमांड है ना इस टाइप से आती है, ग्राफ में डाउनवर्ड स्ट्रेच जा रही है।
सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल यूनिट। अगर कंज्यूमर की कंजप्शन क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो उसकी प्राइस कम हो रही है, अपन ही जानते हैं। अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड, अपन बोले डिमांड अगर बढ़ रही है ना, तो प्राइस कम हो रही है, तभी तो डिमांड बढ़ रही है। वैसा वर्षा कर लेना, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो भी कम हो जाएगी। जो एडिशनल खरीदने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। इनकम इफेक्ट, अगर आपकी इनकम फिक्स है, इनकम फिक्स है, तो प्राइस प्राइस जब कम होगी ना, तब आपकी डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि इनकम तो फिक्स है ना भाई। तो ये भी इसका एक रीज़न होता है। प्राइस लाइक इनकम फिक्स है आपकी, तो इसीलिए तो आप डिमांड जब बढ़ रही है ना, क्यों बढ़ रही है? प्राइस कम होने के बाद डिमांड बढ़ रही है। अगर इनकम फिक्स नहीं होती, इनकम ज़्यादा होती, तो हमें भी प्राइस भी ज़्यादा होगी ना, तो भी आप खरीद सकते थे। बट ये डाउनवर्ड इसीलिए जा रहा है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मैंने आपको जस्ट बता दिया। ये जो टी और कॉफ़ी का होता है वो होता है सब्सटीट्यूट गुड, और जो दूसरा वाला होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वो पेट्रोल और टी का होता है। सॉरी, पेट्रोल और कार का, सॉरी या। तो जैसे ही टी की प्राइस बढ़ जाती है ना, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कंज्यूमर शिफ्ट टू सब्सटीट्यूट गुड, टी की डिमांड बढ़, कॉफ़ी की, मतलब देख लो, टी की अगर प्राइस बढ़ जाती है ना, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, स्विच कस्टमर उधर हो जाएंगे। ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। एक आता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है। अगर कंज्यूमर मार्केट के अंदर अपनी डिमांड बढ़ाएगा ना, तो क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि इसकी प्राइस कम हो चुकी है। एंड बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होते हैं। जैसे दूध हो गया, जिसे अपन चाय बना सकते, दही बना सकते, घी बना सकते, बटर बना सकते। तो अगर इसकी प्राइस कम होगी ना, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। कि प्राइस ज़्यादा होगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। एंड लास्ट अपन इस चीज़ की बात कर लेते हैं जहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे बहुत सारे लग्जरी आइटम होते हैं जहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होती है, जिसे अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना, तो डिमांड भी बढ़ जाती है। मतलब डिमांड बढ़े तो प्राइस बढ़ जाती है। जैसे लग्जरी आइटम होगा, डायमंड होगा, प्लैटिनम, लोगों को लगता है रेयर चीज़ हम खरीद लेते हैं, प्राइस बढ़ते डिमांड बढ़ जाती है, अरे यार ले लेते, प्राइस कम होते डिमांड कम, भाई रेयर आइटम नहीं रही है। समझो बात को। ठीक है। ग्रिफिन गुड मतलब हाईली इन्फीरियर गुड, जो बहुत सस्ते सस्ते गुड होते हैं ना, सस्ते गुड, तो उनको बोलते हैं अपन इन्फीरियर, इन्फीरियर गुड बोलते हैं। या सुपीरियर मतलब बहुत महंगे गुड होते हैं वो। नॉन लग्जरी, ठीक है, मोर लग्जरी, नॉन लग्जरी, है ना। तो जैसे डिमांड, अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड ही बढ़ जाती है, प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। यार चीप गुड कौन खरीदेगा? प्राइस कम हो रही है, डिमांड कम होगी, भाई हमको क्यों खरीदे? हम तो सुपीरियर गुड खरीदेंगे ना। प्राइस बढ़ रही है तो हम डिमांड भी बढ़ाएंगे उसकी। तो पैराडॉक्स है। ठीक है। लास्ट वन आता है इनरेशनल जजमेंट। यार बहुत जने क्या होते हैं, कपड़े पहनने तो नाइकी या एडिडास के ही पहनने, या तो पहनने ही नहीं है, लाइक अच्छे ब्रांड के पहनने, या तो लाइक लोकल ब्रांड के नहीं पहनेंगे, या तो नॉर्मल पहन लेंगे, बट पहनेंगे तो ब्रांड के पहनेंगे। कंज्यूमर बाय क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वेयर इज प्राइस इज हाई, डिमांड हाई। तो ये होता है। अब ये होता है, ये जो है ना, ये चीज़, ये वाला है ना, या ये मतलब जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है ना, लो ऑफ डिमांड का डायग्राम नहीं है। ये डायग्राम लो ऑफ डिमांड का ये वाला होता है। बट अपन इसी को इन्वर्स कर देते हैं, 1/Q कर देते हैं ना, तो डायग्राम ये वाला बन जाता है। ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्या होता है? अगर कर्व में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड आ रहा है ना, तो उसकी प्राइस कम हो रही है। अगर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड आ रहा है तो उसकी प्राइस बढ़ रही है। और प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, एंड प्राइस कम होते है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। एंड लास्ट टॉपिक है अपना चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर कर्व लाइक डाउनवर्ड ऑफ डिमांड के थ्रू जा रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो शिफ्टिंग टू लेफ्ट हो जाएगा। अगर कर्व फॉरवर्ड टू शिफ्टिंग डिमांड का जा रहा है तो राइट हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा? कोज बाय चेंज इन फैक्टर क्वांटिटी एंड अदर देन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी।
तो यही था पूरा। तो अगर कैसी लगी वीडियो आप मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।